सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति का मूल गायत्री महामंत्र जन्म शताब्दी पुस्तक माला 4। और अब तक इस स्वाध्याय सुनते सुनते हमने इतना तो नियम बना ही लिया होगा कि अगर हम अभी तक साधना नहीं कर रहे हैं, उपासना नहीं कर रहे हैं, 2 संध्या नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे जीवन में आ गई है। और संध्या कैसे करनी है ये भी हमको अब तक समझ में आ गया होगा। तो आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय शुरू करते हैं। अपने भीतर अपने मूल से जुड़ते हुए प्रार्थना करते हुए कि हे परम पूज्य, जो आप हमें ये पढ़ा रहे हैं, ये स्वाध्याय जो करवा रहे हैं, ये हमारी अंतः चेतना में गहराई से उतर जाए और आपके इस प्रवचन को हम समझ सकें, जीवन में उतार सकें। एक मुस्कान हृदय में, खुद को मुस्कुराता हुआ आत्मसंतुष्ट देखिए, उस गुरु की इच्छा के अनुसार जीवन जीता हुआ देखिए और भावना कीजिए कि सविता देवता का तीव्र प्रकाश भीतर चित्त के संस्कारों पर पड़ रहा है। अनावश्यक सारे संस्कार भस्म हो रहे हैं और पूरे दिल के साथ, मन के साथ एक गायत्री मंत्र सहस्वर। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस। मंत्र की शक्ति को भीतर आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव बता रहे थे कि गायत्री के 2 अर्थ हैं और हम लोग अभी तक केवल एक ही अर्थ समझ पाए हैं। हम सोच रहे हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, लेकिन ये प्रैक्टिस, ध्यान की प्रैक्टिस, जप की प्रैक्टिस, कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस। तो गुरुदेव बोल रहे हैं प्रैक्टिस अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये केवल उत्तरार्ध है, शुरुआत है। पूर्वार्ध क्या है, इसका अंत कैसे होगा? गायत्री का तत्व ज्ञान समझकर। तो गुरुदेव लिख रहे हैं पूर्वार्ध है फिलॉसफी, तत्व ज्ञान। पहला अंश तत्व ज्ञान। गायत्री एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी से क्या मतलब? ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा से क्या मतलब? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या से क्या मतलब? ब्रह्म विद्या से यह मतलब है कि जो भी कुछ मानव जीवन की श्रेष्ठता और गरिमा से संबंधित है वह सारे का सारा भारतीय तत्व ज्ञान में आ जाता है। गायत्री का पहला वाला अंश है जिसको आप समझने की कोशिश भी नहीं करते, केवल प्रैक्टिस करना जानना चाहते हैं, थ्योरी जानना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, होड़ करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं। और यह भी ठीक है, मैं मना नहीं करता, पर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों जुड़ी हुई हैं। नहीं, हम तो प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी का क्या फायदा? ऑपरेशन करेंगे हम तो। उस एनाटॉमी फिलॉसफी सीखने को क्यों समझे, उसको क्यों जाने? भाई साहब, पहले उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख लीजिए। नहीं साहब, यह तो बेकार का टाइम है, हम नहीं गवाएंगे। आप तो ऑपरेशन करना सिखा दो। बेटे, आपको शरीर की संरचना तो मालूम नहीं, टिश्यूज कैसे होते हैं, सेल कैसे होते हैं, अमुक चीज कैसे होती है। बिना इसकी जानकारी के आप ऐसे ही करेंगे ऑपरेशन, पेट को चीर डालेंगे, सुई धागे से सी डालेंगे, तो आप मरेंगे भी और वह भी मर जाएगा जिसकी आप चीड़फाड़ करेंगे। पहले आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह सीख लीजिए। गायत्री का तत्व ज्ञान भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना उसका प्रयोग। गायत्री एक ऐसा गहरा समुद्र है जिसमें उतरने से पहले गुरु का सानिध्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर बिना नॉलेज के गायत्री मंत्र किया तो फिर एनर्जी रेडिएट होगी, अंदर हीट रेडिएट होगी। कई बार कुछ लोग कहते हैं जब मंत्र कर रहे हैं तो सिर भारी हो रहा है, गर्मी लग रही है, पसीने निकल रहे हैं, अलग अलग से चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और हम तो ध्यान करते हुए सो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या हुआ। फिर ध्यान के अंदर कुछ अलग अलग अनुभव हो रहे हैं और ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। क्यों समझ नहीं आ रही? इसलिए समझ नहीं आ रही कि स्वाध्याय नहीं किया। किसी ने बता दिया गायत्री कर लो और हमने करना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, गुरुदेव कह रहे हैं इसको मैं इग्नोर नहीं कर रहा, अच्छी बात है, पर हम ये जान लेंगे हम कर क्यों रहे हैं, क्यों, हमें क्यों जरूर पता होना चाहिए। फिर से लॉलीपॉप टॉफी के लिए कर रहे हैं क्या? तो गायत्री से कोई लॉलीपॉप टॉफी नहीं मिलने वाला। गायत्री भीतर की शक्ति का जागरण है, भीतर के आत्मविश्वास का जागरण है। तो जो कुछ भी आपको चाहिए संसारिक दृष्टि से वो सब प्राप्त होगा। लेकिन कैसे? आपके पुरुषार्थ से, भीतर से वो शक्ति जागृत हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, जैसे कि पहले स्वाध्याय में बात भी हुई थी। तो हमें ये समझना है कि हमारे एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करती है, इसलिए स्वाध्याय का क्रम उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप केवल जप जप और जप करना चाहते हैं और 15 मिनट का भी स्वाध्याय नहीं करना चाहते, तो जो अनुभव आपको होंगे उनको वैलिडेट नहीं कर पाएंगे और फिर मन घबरा सकता है। कई बार लोगों का मन घबरा जाता है, समझ ही नहीं आता। और क्लीनिंग है गायत्री में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? गायत्री क्या करती है? क्लीनिंग करती है। किसकी? भीतर जितने भी चित्त पर संस्कार पड़े हुए हैं अनावश्यक, जन्म जन्मांतर के, उतनी क्लीनिंग होती है। अब जब क्लीनिंग होगी तो धूल सतह पे आएगी ना। दिवाली की सफाई करो तो सारा कचरा आता है ना बाहर निकल के। अब वो कचरा बाहर आ रहा है, उस समय थोड़ा ना हाथ पैर डाल के बैठ जाएंगे, अरे भैया इतना कचरा आ गया।
उस कचरे को पूरी मैन पावर लगा कर करें, चाहे खुद से करें, चाहे कैसे करें, साफ करना पड़ता है। तो जब हम गायत्री की साधना करेंगे तो, और जब हम गुरुदेव माता जी की आवाज़ में करते हैं तो क्लीनिंग होती है भीतर, और जब भीतर की क्लीनिंग होगी तो हो सकता है कुछ पुराने संस्कार चित्त पे दिखाई देने पड़ जाए सतह पे, उस समय घबराना नहीं है। और वो घबराहट कब नहीं होगी? जब उसका तत्व ज्ञान पता होगा। तो गायत्री का तत्व ज्ञान जानना भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जितना कि गायत्री का तत्व ज्ञान भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना उसका प्रयोग, जितना उसका व्यवहार। लोगों ने व्यवहार करना सीखा, 24,000 का जप करना चाहिए, ध्यान ऐसा करना चाहिए, जप ऐसा करना चाहिए। बेटे ये प्रयोग वाला हिस्सा है, फिलॉसफी वाला पक्ष और भी है, और भी शानदार है। जो कुछ भी ज्ञान और विज्ञान की धाराएं हैं, ये दोनों धाराएं गंगा यमुना के तरीके से मिलती हैं। इसलिए गायत्री के दो नाम हैं, एक का नाम गायत्री है और एक का नाम सावित्री है। सावित्री किस हिस्से को कहते हैं? सावित्री उसको कहते हैं जो विज्ञान वाला भाव है। विज्ञान जो अंदर क्या, शरीर का भी तो एक विज्ञान है, पूरा साइंस है। गायत्री हमारे शरीर के विज्ञान पे कैसे काम कर रही है? कौन सा शरीर? स्थूल नहीं, खाली सूक्ष्म और कारण शरीर, ऊर्जा शरीर, सब पे काम करती है गायत्री। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए सावित्री का महत्व है। जब भी आपको जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो आपको मनुस्मृति में पढ़ डालिए इसके प्रयोग के पक्ष में। जहां कहीं भी गायत्री के प्रयोग हुए हैं उस सारे के सारे प्रयोग को सावित्री के नाम से पुकारा गया है। मनुस्मृति में हर जगह कहीं भी सावित्री का जिक्र आया है, गायत्री का नहीं। प्रयोग में केवल सावित्री काम आती है। और गायत्री किस काम आती है? गायत्री ब्रह्म विद्या है, चिंतन जिसको कहते हैं, फिलॉसफी जिसको कहते हैं, विचारना जिसको हम कहते हैं, ये सारे का सारा पक्ष गायत्री है। गायत्री क्या है? चिंतन, साधना। गायत्री करने लगेंगे तो ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्मा के गुण हैं, जो ब्रह्मत्व है, वो भीतर जागरण होगा। चिंतन, हर समय एक एक्टिवेशन, कोई गलत विचार तो मन में नहीं आ गया, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जब एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो वो सावित्री की शक्ति है। गुरुदेव इसका कितना सुंदर डिफरेंस बता रहे हैं। विचारना, थॉट प्रोसेस का रेडिएट होना पॉजिटिव डायरेक्शन में, गायत्री वो चिंतन है जिससे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव डायरेक्शन में रेडिएट होने लगता है। ये सारे के सारा पक्ष गायत्री है। इस ज्ञान और विज्ञान पक्ष को, दोनों को जिसको हम समझा पाए तो गंगा और जमुना की धारा के तरीके से मजा आ जाएगा। अब जैसे ये वही वाली बात हो गई, जितनी इंपॉर्टेंस सूर्य की है उतनी इंपॉर्टेंस चंद्रमा की भी है। शरीर में भी सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियां हैं। तो जो सूर्य का काम है, मान लो केवल सूर्य ही सूर्य रहे, चंद्रमा ना आए तो बात बनेगी क्या? या खाली चंद्रमा ही चंद्रमा रहे और सूर्य ना आए तो बात नहीं बनेगी? दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो गायत्री और सावित्री की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है। इसके मिलने से जिस तरह त्रिवेणी बन जाती है, उसी तरीके से दोनों के मिलने से त्रिवेणी बनती है। दो चीज़ों को मिलाने से तीसरा रंग बनता है। दोनों चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो एक नई चीज़, एक नई धारा पैदा हो जाती है। तत्व ज्ञान और उसका प्रयोग, दोनों का उपयोग अगर हम करेंगे तो गायत्री की जो महत्ता और गरिमा है उसका हम लाभ उठा पाएंगे। तत्व ज्ञान को नहीं समझेंगे, केवल प्रयोग करते रहेंगे तो परिणाम यह रहेगा कि जो लाभ होना चाहिए वह काफ़ी नहीं होगा। इसकी फिलॉसफी को समझते रहेंगे, आप विचारना करते रहेंगे, आप इन चीज़ों को समझते रहेंगे, लेकिन उसको जीवन में प्रयोग ना कर सकेंगे तो भी थोड़ा ही मुनाफा मिल पाएगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं, स्वाध्याय नहीं किया, केवल जाप किया तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तत्व दर्शन नहीं है। खाली ज्ञान के पक्ष को मजबूत करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया तो भी कोई फायदा नहीं है। तो समझना भी है, जीना भी है, जीवन में उतारना भी है, हर पक्ष को मजबूत करते हुए चलना है। तो बहुत बड़ा समय नहीं देना है। 15 मिनट का स्वाध्याय, आधा घंटे की उपासना, क्या हम अपने जीवन में से अपने लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? और 15 मिनट की वॉकिंग, कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तीनों शरीर हो गए ना, फिजिकल एक्सरसाइज करी तो फिजिकल बॉडी के लिए काम हो गया, और फिजिकल एक्सरसाइज भी करें तो चिंतन मनन के साथ करें। चिंतन मनन किस दिशा में है? शरीर खूब एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन चिंतन श्रेष्ठता की ओर। और जब जाप करेंगे तो अपने चित्त के संस्कार क्लियर होंगे, भाव शरीर एक्टिवेट हो जाएगा, और स्वाध्याय करेंगे तो थॉट बॉडी की क्लीनिंग हो जाएगी। तो तीनों बॉडी की क्लीनिंग हो जाएगी ना, इसी केवल 1 घंटे का समय निकाल के। तो अगर हम अपने जीवन में 24 घंटे जो भगवान ने दिया है उसी परमात्मा के नाम अपने आत्मनिर्माण के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, तो फिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? आगे लिख रहे हैं, अगर पूरा मुनाफा चाहिए तो बेटा दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। अभी मित्रों, थ्योरी भी अधूरी है और प्रैक्टिस भी अधूरी। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो बात पूरी हो जाती है। दवा भी अधूरी है और उसका परहेज भी अधूरा। परहेज हम करेंगे नहीं, नहाएंगे नहीं, कुल्ला नहीं करेंगे। हकीम जी ने दवाई बताई,
पर उस दवा को खाएंगे तो भी गलत तरीके से गलत समय पर दवा खाएंगे, और खा भी लेंगे तो परहेज नहीं करेंगे। तो क्या तो दवा की गलती है? दोनों की नहीं, दवा की गलती नहीं है। आपने दोनों का समन्वय नहीं किया। दोनों का समन्वय हो जाने से बीमारी में उद्धार मिलता है। गायत्री मंत्र की जो सामर्थ्य है, शक्ति और ऋषियों और जो शास्त्रकारों ने बताई है, वह इस बात पर टिकी हुई है कि आप उसकी फिलॉसफी को भी समझें और प्रैक्टिस को भी समझें। दोनों को मिला देने से गायत्री मंत्र समर्थ हो सकता है, और उसके बारे में जो महिमा और गरिमा बताई गई है उसका साक्षात्कार करने में हम और आप समर्थ हो सकते हैं। ये दोनों काम नहीं करेंगे तो आप शिकायत कर सकते हैं कि हमको लाभ नहीं मिला। अगर हमें लाभ नहीं मिल रहा तो हम चेक कर लें। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप गायत्री बहुत समय से कर रहे हो और आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तो भीतर जाकर चेक करिए कि करने में कोई कमी तो नहीं है। करने के तरीके, कमी वर्ड तो शायद उचित नहीं होगा, करने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता तो नहीं है। कई बार हम केवल शरीर स्तर पर जप करते हैं, कई बार थॉट बॉडी से कर रहे होते हैं। तीनों शरीर के एकत्व से जब हम जप करते हैं ना तो उसका बहुत लाभ होता है, और साथ में स्वाध्याय का लाभ तो है ही, वो तो हमें पता ही है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आप उसकी फिलॉसफी को समझिए, उसकी शिक्षा और प्रेरणा को समझिए। जीवन में हमारे किस तरह से उसके आदर्श और सिद्धांतों का समन्वय होना चाहिए यह भी आप समझिए। हर मनुष्य का जीवन अलग अलग उस पर चल रहा है, क्षेत्र में, है ना। हर मनुष्य की परिस्थिति अलग है, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं आपके जीवन में गायत्री के सिद्धांतों का समन्वय किस तरह होगा, बैठकर इस पर चिंतन मनन कीजिए। जो मुझे सूट कर रहा है जरूरी नहीं है वो आपको भी सूट करे, है ना। हर आत्मा अलग है, हर आत्मा की परिस्थिति अलग है, और सभी का डेली रूटीन अलग है। तो आप चिंतन मनन करो, अपने साथ बैठ के ये आइडेंटिफाई करो कि हमारे जीवन में हम इसको, गायत्री और सावित्री की शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं। हमारा अभी जो नाइट शिफ्ट वाले हैं उनके लिए अगर हम किसी से कहें कि भाई सुबह 4 बजे उठ के जप करना है, जो नाइट शिफ्ट में आके सोई 2 बजे रहा है, तो उसके लिए संभव है क्या? या तो वो 2 बजे करके सो जाए। तो सबकी परिस्थितियां विपरीत है। कोई सिंगल फैमिली में, कोई जॉइंट फैमिली में, किसी का बिजनेस अलग तरीके का, किसी का अलग। तो अपने साथ बैठेंगे। ये स्वाध्याय आज समाप्त हुआ इस पुस्तक का, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 4, और जल्दी पुस्तक माला 5 के साथ आपके सामने आएंगे। और प्रार्थना करते हैं कि आप गायत्री महामंत्र हमारे जीवन में एक विशेष स्थान ग्रहण करेगा। आज के स्वाध्याय से हम गायत्री और सावित्री दोनों स्वरूपों को समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी को सविता देवता का, आदिशक्ति माँ गायत्री का, परम पूज्य गुरुदेव का, वंदे माता जी का, गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का बहुत बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो, यही प्रार्थना। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।